प्रेगनेंसी की खबर हर किसी के लिए एक उत्सव की तरह होता है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इस खुशी की एक अलग चमक और एक अलग एहसास होता है जो कहीं और प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इंसान के जीवन में कुछ ख्वाहिशें बहुत ही खास होती हैं और माता पिता बनना उन्हीं में से एक है। प्रेगनेंसी की शुरुआत गर्भधारण से शुरू होकर शिशु के जन्म पर खत्म हो जाती है। यह 9 महीने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। प्रेगनेंसी के दौरान चीजों को लेकर आपका नजरिया काफी हद तक बदलकर और बेहतर हो जाता है। इन सभी बदलावों के साथ साथ आपके अंदर और भी दूसरे ढेरों मानसिक तथा शारीरिक बदलाव होते हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण आपके शरीर में ये सभी बदलाव होते हैं। प्रेग्नेंट होते ही आप अपने शरीर में इन सभी बदलावों को बहुत ही बारीकी से महसूस करना शुरू कर देती हैं। अब जानते हैं कि योनि स्राव क्या है। प्रेगनेंसी से लेकर आपके शिशु के जन्म के दिन तक आपके अंदर बदलाव होते ही रहते हैं। कभी आपके पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द, पेट में गैस, सूजन और दर्द होना, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, थकान होना, बार बार पेशाब लगना, तेज भूख और प्यास लगना शामिल है। इन्हीं बदलावों यानी कि लक्षणों में एक लक्षण योनि स्राव यानी कि योनि से गिरना भी है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको योनि स्राव होता है जिसके दौरान आपकी योनि से पानी की तरह कुछ द्रव बाहर निकलता है। हर एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी योनि स्राव से जरूर गुजरती है। ये पीरियड्स के समय हार्मोनल असंतुलन होने के कारण होता है। ओव्यूलेशन के दौरान इसके गाढ़ेपन में बदलाव आता है। जब आप ओव्यूलेशन नहीं करती हैं तो ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है, लेकिन जब आप ओव्यूलेशन करती हैं तो ये पतली और लचीली झिल्ली में बदल जाता है जो स्पर्म को अंडों तक ले जाने में मदद करता है। आपको योनि स्राव से घबराने या इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य लक्षण है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी से संबंधित प्रिस्टीन केयर के इस खास ब्लॉग में हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान योनि स्राव होने के कारण, लक्षण और इसके उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए जानते हैं कि योनि स्राव के कारण। प्रेगनेंसी के दौरान योनि स्राव होना आम बात है जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होता है और आप या आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका किसी तरह से कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रेगनेंसी से पहले होने वाले योनि स्राव के जैसा ही होता है। इसमें बस इतना फर्क है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्राव ज्यादा मात्रा में होती है जबकि प्रेगनेंसी से पहले कम मात्रा में होती है। सामान्य योनि स्राव को ल्यूकोरोरिया के नाम से जाना जाता है जिसका रंग दूधिया और सुगंध हल्का कस्तूरी की तरह होता है। यह आपके योनि को साफ रखने और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। ये ग्रीवा से बाहर निकलता है। गर्भावस्था के समय इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन होता है तथा आपके शिशु का आकार और वजन भी बढ़ता है। शिशु का विकास होने की वजह से गर्भाशय ग्रीवा पर प्रेशर डालता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीवा भी नरम हो जाती है जिसके कारण अधिक योनि स्राव होता है। स्राव अधिक होने के कारण इस दौरान आपको शलेम भी आ सकता है। शलेम को अंग्रेजी में शो के नाम से जाना जाता है और ये वो शलेम डॉट है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ग्रीवा को बंद रखता है, लेकिन जब ये ढीला होता है तो बाहर आ जाता है जो डिलीवरी यानी कि प्रसव के शुरुआती लक्षणों में एक है। योनि स्राव के लक्षण। प्रेगनेंसी के दौरान योनि स्राव होना आम बात है, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर समस्या की ओर भी इशारा भी कर सकता है। कई बार आप सामान्य और असामान्य योनि स्राव के बीच में फर्क नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपके सामने ढेरों परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए योनि स्राव की स्थिति में आपको इसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करनी चाहिए। आगे हम आपको इसके कुछ लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अनुभव करने के बाद आपको तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। लक्षण इस प्रकार है: बेचैनी होना, पेशाब करने में परेशानी होना, लगातार बुखार होना या इसका आते जाते रहना, प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में पानी जैसा स्राव होना, अचानक से योनि स्राव के रंग और गंध में बदलाव आना, प्रेगनेंसी के 27 सप्ताह के बाद शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना, योनि के आसपास सूजन, खुजली, झंझनाहट, दर्द या लालिमा होना,
अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण को खुद में महसूस करती है तो आपको जल्दी से डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करानी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप अपने यहाँ किसी योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखावें। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब आपको बताते हैं कि योनिस्राव का उपाय क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल असंतुलन के कारण आपके अंदर ढेरों बदलाव होते हैं और उन्हीं बदलावों में एक बदलाव योनिस्राव है। यह कोई बहुत ही गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जिन लक्षणों को अपने अंदर महसूस करती हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुनहरा और नाजुक पल है जिसमें लापरवाही करना खतरे से खाली नहीं है। यही कारण है कि इस दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। योनिस्राव का इलाज आमतौर पर 2 तरह से किया जाता है, वो भी तब जब ये ज्यादा मात्रा में या फिर लंबे समय तक लगातार होने लगता है। अगर आपको अधिक मात्रा में योनिस्राव हो रहा है या फिर इसकी वजह से कोई दूसरी परेशानी हो रही है तो इस स्थिति में डॉक्टर आपको कुछ दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको खुद को पहले ही इस समस्या से बचाकर रख सकती हैं, या फिर बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अधिक योनिस्राव से राहत पा सकती हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास पल होता है जिसके दौरान आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खुशी मनाता है। यह ऐसा समय होता है जब आपको खुद का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत आपकी सेहत पर निर्भर करती है। आपको किसी तरह की समस्या होने मतलब आपके शिशु पर उसका गलत प्रभाव पड़ना है। इस दौरान आपको अपने खान पान और प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल असंतुलन के कारण आपके योनि से स्राव होना आम बात है, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपको इसके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रेगनेंसी पर निर्धारित कोई किताब पढ़ने या इंटरनेट के जरिए इसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जितनी ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी, आपको प्रेगनेंसी के दौरान उतनी ही कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको योनिस्राव और दूसरे भी काफी लक्षणों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये सब सामान्य लक्षण हैं जो एक समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। साथ ही किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या होने पर खुद ही उसका उपाय ढूंढने के बजाय डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप गर्भावस्था में योनि से स्राव आने के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। आगे के वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।